दोस्तों, जिस तरीके से आजकल पतियों की हत्या उन्हीं की पत्नियों के द्वारा कराया जाता है अपने प्रेमी के साथ मिलकर, अब ऐसी खबरें आम होती जा रही हैं और हर रोज़ ऐसी खबरें देखने, सुनने और पढ़ने को मिलती हैं। पहले सोनम रघुवंशी ने कैसे अपने पति राजा रघुवंशी की अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर उसका मर्डर कराती है। हनीमून घूमने के लिए वो लोग गए थे। उसके पहले मुस्कान कैसे अपने पति को अपने प्रेमी के लिए उसको नीले रंग के ड्रम में पैक करवाती है। और ऐसी तमाम कहानियाँ और ऐसी सच्ची घटना है जिसको सुनने और पढ़ने के बाद हर इंसान सोचने पर मजबूर हो गया है। कुछ लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि वो शादी जैसे पवित्र रिश्तों से भी उनका भरोसा उठ गया है। और इस तरह की खबरें अब डेली दिखाई और सुनाई देती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज की जो सच्ची घटना है जिसको आप सुनेंगे, ये घटना भी कुछ इसी प्रकार की है। कैसे एक पत्नी अपने प्रेमी के लिए अपने पति को मरवाती है और उसकी हत्या करवाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है राजस्थान के अलवर ज़िले की है। अलवर ज़िले में 8 जून 2025 की सुबह लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक घर से एक महिला की रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। आस पड़ोस के लोग जब ये आवाज़ें सुनते हैं, उसके घर पहुंचते हैं, उससे पूछा जाता है कि क्या बात है, तो पता चलता है कि उसके पति की अचानक तबीयत ख़राब हो गई है और उसको होश नहीं आ रहा है। आस पड़ोस के लोग फ़ौरन उस व्यक्ति को उठाते हैं और उठाने के बाद उसको फ़ौरन अस्पताल लेकर जाया जाता है, जो भी नज़दीकी अस्पताल था। वहाँ लेकर जब आस पड़ोस के लोग जाते हैं तो पता चलता है कि इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। यानी कि जो डॉक्टर थे उस व्यक्ति को डेड डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। अब इस व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिसकी मौत हुई थी। दरअसल इसका नाम मान सिंह उर्फ वीरू होता है और इसकी जो पत्नी थी इसका नाम अनीता होता है। मान सिंह की उम्र 47 वर्ष। दरअसल इसने दूसरी शादी की थी अनीता से और अनीता की भी ये दूसरी शादी थी। मान सिंह की जो पहली पत्नी थी वो कहीं और रूम लेकर रहती थी। अब इसके मौत की खबर जैसे ही इसके रिश्तेदारों को पता चलता है, इसके परिवार वाले लोगों को पता चलता है, सभी लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन लोगों को हैरानी तब होती है कि कुछ दिन पहले इसकी जिससे भी बात हुई थी या इसने जिससे भी मुलाकात की थी, बिल्कुल ये स्वस्थ था, बिल्कुल इसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। और लोगों का शक यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति हट्टा कट्ठा और बिल्कुल स्वस्थ था, अचानक उसकी मौत कैसे हो गई। तभी जो इसका छोटा भाई था जिसका नाम है खेमचंद देखता है कि उसके भाई की एक दांत टूटी हुई है और यहीं से उसको कुछ शक की बू आने लगती है। वो पहले तो अपने परिवार और रिश्तेदार के लोगों से राय मशवरा करता है, क्योंकि आजकल जिस तरीके से मैंने शुरू में बताया कि राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम ने करवाया, उसके पहले मुस्कान ने कैसे अपने पति को नीले रंग के ड्रम में चुनवा दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर, यानी मरवा दिया। और ऐसी खबर रोज़ सुनने को मिलती हैं। तो इसी तर्ज पर जो आस पड़ोस के लोग थे, जो रिश्तेदार थे और जो इस व्यक्ति का छोटा भाई जिसका नाम खेमचंद होता है, ये मिलकर सोचते हैं कि हो ना हो, कहीं ना कहीं हो सकता है इसकी किसी ने हत्या कराई हो। और जो लोगों का शक था वो दूसरी पत्नी पर ही जाता है। फ़ौरन जो मान सिंह का छोटा भाई खेमचंद है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहता है कि साहब, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे भाई की जिस तरीके से मौत हुई है उसकी आप जांच करें और इस मामले में आप FIR दर्ज कर लें। अगर कोई कातिल होगा तो वो पकड़ा जाएगा और अगर उसकी हत्या किसी ने नहीं की है तो भी कोई बात नहीं है। पुलिस वाले फ़ौरन FIR दर्ज करते हैं और इस मामले की जांच शुरू होती है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि मान सिंह क्या करता था और इसकी जो निजी ज़िंदगी है वो कैसी थी। चूँकि मान सिंह की उम्र 47 वर्ष, इसकी ये दूसरी शादी थी अनीता से। इसके पहले एक और इसकी पत्नी थी जिसको इसने छोड़ दिया था। पहली पत्नी से इसके 2 बच्चे थे और दूसरी पत्नी से जो अनीता इसके साथ रहती थी, अनीता के भी पहले पति से एक बेटा था और अनीता की जब शादी मान सिंह से होती है उससे इसका एक दूसरी संतान पैदा होती है। तो कुल मिलाकर मान सिंह अपने पहली पत्नी से अलग रहता था, वो अपनी दूसरी पत्नी अनीता के साथ रहता था। अनीता की कहानी ये थी कि उसका जो पहला पति था उसको उसने तलाक दे दिया था। शुरू में पति पत्नी में तो इन दोनों की अच्छी बनती है, लेकिन कुछ वर्ष के बाद अनीता का अपने पहले पति से मन ऊब जाता है। वो अपने पहले पति को डिवोर्स दे देती है और इसी दौरान इसकी मुलाकात मान सिंह उर्फ वीरू से होती है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। फिर ये दोनों आपस में शादी करते हैं
और शादी करने के बाद अनीता मानसिंह से और मानसिंह अनीता से, इन दोनों की ये दूसरी शादी होती है। मानसिंह टेंट कारोबारी होता है, ये करोड़पति आदमी होता है और पैसे रुपए की कोई दिक्कत थी नहीं। शुरू में इसकी जो पहली पत्नी है वो विरोध करती है कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं, इसके बच्चे भी विरोध करते हैं, घर के लोग मना करते हैं, लेकिन ये नहीं मानता है और अनीता से दूसरी शादी कर लेता है। इधर जब पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है, वो अपनी जांच शुरू करती है, तो सबसे पहले आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है और जितने भी लोग मानसिंह से रिलेटेड थे, चाहे उसकी दोनों पत्नियां हों या जो रिश्तेदार हों या दोस्त हों, सभी लोगों से अब पूछताछ शुरू की जाती है बारी बारी से। और जो घर परिवार और रिश्तेदार के जो लोग थे उनका नंबर लिया जाता है और सभी की कॉल डिटेल चेक की जाती है। और कॉल डिटेल चेक करने के बाद एक नंबर पर पुलिस आकर रुकती है। दरअसल ये नंबर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है काशीराम उर्फ काशी। चूँकि जो काशी था ये अनीता और मानसिंह जहाँ रहते थे उससे कुछ दूरी पर ठेला लगाकर कचौरी बेचा करता था और कचौरी बेचकर ये अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। तो पुलिस वाले इस व्यक्ति को उठाते हैं। दरअसल काशीराम और अनीता की पिछले 4 वर्षों से फ़ोन पर बातचीत होती थी और ये बातचीत ऐसा लगता था जैसे पति पत्नी आपस में बात कर रहे हों। पुलिस इन दोनों को फ़ौरन पकड़ती है और पकड़ने के बाद दोनों को पुलिस स्टेशन लाती है और इन दोनों से तसल्ली से पूछताछ शुरू होती है। अनीता से पुलिस वाले पूछते हैं, बताओ तुम इससे लंबी लंबी बातें क्यों करती हो? तो वो बताती है कि साहब मेरी फॉर्चून की दुकान है और जो काशीराम है ये ठेले पर कचौरी बेचता है और कचौरी बेचने की वजह से ये मेरे रोज़ दुकान पर आता है और कचौरी से रिलेटेड जो भी सामान होते हैं, चाहे वो तेल है, चाहे वो जो भी कचौरी बेचने के लिए जो भी सामान इस्तेमाल किया जाता है, वो सारा कुछ मेरे दुकान से लेकर जाता है और हमारा रिलेशन सिर्फ इतना ही है कि मेरे दुकान पर आता है, मैं इसको सामान देती हूँ और हम लोगों की आपस में सिर्फ दोस्ती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सेम बात काशीराम से पूछी जाती है, वो भी यही बात दोहराता है। पुलिस वाले कॉल डिटेल में ऑलरेडी इनकी जो बातचीत थी उसको सुन चुके थे और कहीं ना कहीं इन दोनों पर शक पुलिस वालों को हो जाता है। पहले तो ये दोनों पुलिस वालों को गोल गोल घुमाते हैं, बात को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पुलिस अपने सख्त तेवर में इन दोनों से पूछताछ करती है तो ये दोनों टूट जाते हैं। पहले जो काशीराम है वो टूटता है, फिर बाद में जो महिला है यानी कि जो अनीता है वो टूटती है। तो पता चलता है कि जो अनीता है इसका पिछले 4 सालों से काशीराम के साथ अनैतिक रिश्ते थे, यानी कि अवैध संबंध थे। अनीता बताती है कि वो अपने पहले पति से उबरने के बाद, उसको डिवोर्स देने के बाद दूसरे पति यानी मानसिंह वीरू से शादी करती है। वीरू से शादी करने के बाद कुछ वर्ष तो इन दोनों के रिश्ते आपस में ठीक से चलते हैं, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद इसका यानी कि जो काशीराम है इसके ऊपर दिल आ जाता है और कहीं ना कहीं ये उससे प्यार करने लगती है। अब मानसिंह के गैर मौजूदगी में ये दोनों एक दूसरे से मिला करते थे, इन दोनों के बीच अवैध रिश्ते कायम हो जाते हैं। अब जिस दिन ये घटना हुई थी यानी कि 8 जून सुबह के 4 बजे, यानी कि सुबह बिल्कुल भोर का वक्त था, उस समय अनीता देवी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसके एक रात पहले यानी कि 7 और 8 जून 2025 की रात इस व्यक्ति की हत्या कराई जाती है, यानी कि मानसिंह की। और इसी हत्या से 1 साल पहले जो मानसिंह है यानी कि जो वीरू है, इसको अपने पत्नी के बारे में, इसके अवैध संबंध के बारे में उसको पता चलता है कि उसका काशीराम के साथ संबंध है, अवैध संबंध है, और इस बात का वो विरोध करता है और इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ता भी है। खैर ये अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि आज के बाद तुम काशीराम से नहीं मिलोगी, तुम्हारे दुकान पर जितने भी लोग आते हैं वो सभी लोग आएंगे, लेकिन काशीराम नहीं आना चाहिए। और चेतावनी देकर छोड़ देता है और कहता है कि आज के बाद तुम काशीराम से ना मिलोगी, ना जुलोगी, ना वो दुकान पर आएगा, ना तुम उससे बातचीत करोगी। ये बात इन दोनों को बहुत बुरी लगती है, यानी कि अनीता को और काशीराम को। कुछ समय तो अच्छे से बीतता है, लेकिन काशीराम और अनीता मिलकर फैसला करते हैं कि ये दोनों यानी कि मानसिंह को रास्ते से हटा देंगे। दरअसल मानसिंह अनीता और काशीराम को मिलने नहीं दे रहा था, वो बीच में रोड़ा बन रहा था और अपने पत्नी के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखता था। और इस वजह से परेशान होकर जो अनीता है वो अपने प्रेमी यानी कि काशीराम से मिलकर, ये दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि अब वो मानसिंह को रास्ते से हटा देंगे। इसके बाद काशीराम 4 किलर्स को तैयार करता है, 2 लाख रुपए में बाद डील फिक्स होती है और 7 और 8 जून की रात ये प्लान करते हैं कि अनीता अपने घर का दरवाज़ा यानी कि मेन गेट है वो खोलकर सोएगी। ठीक ऐसा ही होता है। 7-8 जून की रात मानसिंह अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और जो अनीता है प्लान के मुताबिक
अपने जो घर का मेन गेट है उसको खोलकर वो दूसरे रूम में अपने पति के साथ सोने चली जाती है और अपने पति को शिकंजी में नशे की गोली दे देती है, जिससे वो बेसुध हो जाता है। रात के लगभग 2 बजे थे, यानी कि ये बात है 7-8 जून 2025 की। रात के 2 बजे थे। ये पहले तो ये जो इसका जो प्रेमी था काशीराम और जो बाकी के जो 4 किलर्स थे बैठकर शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद ये चारों पांचों मिलकर उस घर में जाते हैं। इसकी पत्नी भी इस कत्ल में उन सभी का साथ देती है। कुछ लोग पैर पकड़ते हैं, कुछ लोग हाथ पकड़ते हैं। उनमें से जो पैर पकड़ रही थी उसकी पत्नी अनीता भी मौजूद थी, यानी कि उसने भी पैर पकड़ा था। ये सभी मिलकर मानसिंह को तकिया और जो तौली होता है उससे मिलकर पहले तकिया से इसके मुंह पर तकिया को रखते हैं, उसका दम घोंटते हैं। फिर पास ही में एक तौली पड़ी हुई थी, उसी तौली से इसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। अच्छा, इस बीच में जो अनीता का जो छोटा बेटा होता है वो आता है और फ़ौरन अनीता उसको डांट कर भगा देती है और कहती है तुम दूसरे कमरे में जाओ। खैर, मानसिंह की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद ये जो किलर्स थे, जो इसका आशिक था यानी कि प्रेमी जो था काशीराम, ये सभी वहाँ से भाग जाते हैं। और ठीक 4 बजे अनीता रोने का, चीखने का, चिल्लाने का नाटक करती है। एक तरीके से दिखाती है कि उसके पति को कुछ हो गया है और इस तरह से ये जो मामला है इसका खुलासा होता है। पुलिस जब इस घटना को सुनती है वो भी हैरान हो जाती है। जिस तरीके से अपनी पूरी कहानी बताती है अनीता पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं और पुलिस वाले इस घटना को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हत्याकांड से जोड़कर देखती है। खैर, इस घटनाक्रम का खुलासा 15 जून 2025 को होता है। जितने भी इस कांड में जितने भी लोग शामिल थे वो 4 किलर्स प्लस जो काशीराम और इसकी पत्नी अनीता, इन सभी को जेल भेज दिया गया है और इन पर जो आगे की कार्रवाई है अब वो चलेगी। लेकिन जिसने भी इस घटनाक्रम को सुना, सभी लोग हैरान परेशान, ये सोचने पर लोग मजबूर हो गए कि आजकल जिस तरीके से प्रेमी की वजह से पतियों की हत्या कराई जा रही है, ऐसी घटना अब आम होती जा रही हैं और समाज में इस तरह की घटनाओं से एक गलत मैसेज भी जाता है। तो दोस्तों, आज कहानी में इतना ही। फिर मिलूँगा किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए, अपने आसपास पेड़ जरूर लगाइए दोस्तों। नमस्कार।